हाँ, आज आज का दिन हिंदवी साम्राज्य का दिन है। मराठा साम्राज्य का उदय हुआ था, राज तिलक हुआ था। हाँ, आपको भी हिंदी हिंदी हिंदवी स्वराज्य की शुभकामनाएं, और शिवाजी राजे की जय के साथ में, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय के साथ में। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। हाँ, कहिए। हिंदवी स्वराज के जनक हम्म, और छत्रपति शिवाजी महाराज हम्म, बहुत बड़े वीर थे। और उन्होंने उस समय जब औरंगजेब हवामन जनेऊ तोड़ता था, और तब जो मैं कलयुग करता था, ठीक है, तो उसको रोकने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज ही थे। तो फिर काशी में एक उन्होंने कहा था कि वो कुछ ऐसा ही को दिया था कि सुन्नत होती सबकी जो शिवाजी महाराज न होते। हाँ, शिवा बावनी पुस्तक है, जो उनके जो भूषण कवि थे उन्होंने लिखा है, वो हमारे पास में है। हाँ, तो देखो क्या होता है कि शिवाजी महाराज वीर हैं, नीतिज्ञ हैं, योद्धा हैं, पर उस काल के जो पाखंडी ब्राह्मण से वो उनको शूद्र मानते थे। उनका कहना था, उनके उसमें मतलब ये जो वो था राज तिलक, उसमें जो अचानक क्यों आई और किन्होंने डाली, हाँ, उनका शिव उनका जो राज तिलक किसने करवाया। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। शिवाजी महाराज के राज तिलक में डाली गई अड़चने क्यों, क्या कारण थे? यानी वो वीर हैं, योद्धा हैं, क्षत्रिय के पूरे गुण हैं, फिर भी उनके राज तिलक का बड़ा विरोध किया गया। तो देखो क्या होता है कि मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि ब्राह्मण व्यवस्था में कुछ लोग जजिया न देने के एवज में बिक चुके थे, और ब्राह्मण व्यवस्था में जजिया न देने के एवज में उन्होंने मुसलमानों की सैयदी परंपरा अपना ली। यानी ज़्यादातर ब्राह्मण जो शासन के साथ थे वो आधे हिंदू थे और आधे मुसलमान थे। यानी आधे हिंदू थे और आधे मुसलमान थे जो ब्राह्मण शासन के साथ थे। और उस कारण क्या हुआ कि शिवाजी महाराज का विरोध करना है, तो काशी के ऐसे ही किसी ब्राह्मण ने, जब राजा भोज की मृत्यु हुई तो कुछ ब्राह्मणों ने व्यवस्था की कि क्षत्रियों के हाथ, जो योद्धा है उनके हाथ शास्त्र नहीं लगना चाहिए, यानी दूसरा कोई राजा भोज पैदा नहीं हो जाए। तो राजा भोज की मृत्यु के बाद में ब्राह्मण समुदाय ने व्यवस्था कर दी कि जो भी योद्धा लोग हैं उनके हाथ में सिर्फ तलवार रहे, शास्त्र नहीं रहे। और इसी काल में काशी के किसी नीच पाखंडी ब्राह्मण ने भारत के श्रेष्ठ ब्राह्मणों के ज्ञान को एक तरफ करते हुए उनको बुला करके एक ग्रंथ लिखा, शूद्राचार शिरोमणि। उसके आधार पर परशुराम का हवाला दे करके उसने कहा कि क्षत्रिय तो इस धरती पे है ही नहीं, सारे क्षत्रिय इस धरती से लुप्त हो चुके हैं, परशुराम ने उनका नाश कर दिया था। और इसी काल में चूंकि मनुस्मृति में मिलावट बहुत कर दी गई थी, मनुस्मृति के जो शुद्ध मंत्र हैं लगभग 700 हैं, आज के टाइम पे लगभग 2400 हैं। तो अब वो मिलावट कर दी गई और ये पुस्तक लिख दी गई कि शूद्राचार शिरोमणि की क्षत्रिय है ही नहीं, तो वेद किसके पास रहना चाहिए, ज्ञान किसके पास रहना चाहिए, सिर्फ ब्राह्मणों के पास में। अब ब्राह्मण व्यवस्था हो गई अर्ध मुसलमानी, यानी ब्राह्मणों ने आदि मुसलमानों की व्यवस्था अपना ली, तो शुद्ध रूप से तो ये ब्राह्मण रहे ही नहीं। अब जब मुसलमानी व्यवस्था ब्राह्मणों में हो गई, सैयदी परंपरा आ गई, तो ब्राह्मणों में ब्राह्मण का कार्य वही करता था जो ब्राह्मण का सबसे घटिया बच्चा होता था, जो कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ में पोथी पुराण पकड़ा दिए। और दूसरा था कि उस काल की जो राजपूत व्यवस्थाएं थी, तो उनके लिए ब्राह्मण सब कुछ था, ब्राह्मण का बेटा सब कुछ, क्योंकि उनमें भी सेम परंपरा आई, सैयदी जन्म पर आधारित। जबकि शास्त्र कहते हैं जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र होते हैं, गुण कर्म स्वभाव से बड़ बनते हैं। अब यही चीज़ को शिवाजी महाराज के ऊपर, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर दक्षिण के ब्राह्मणों ने थोपा। दक्षिण के ब्राह्मणों ने क्या किया कि उन्होंने एक बार चंडी यज्ञ का आयोजन किया 2000 ब्राह्मणों ने मिलकर के, और उस यज्ञ में, महायज्ञ में माँ चंडी से प्रार्थना की कि हे माँ चंडी, ये शूद्र शिवाजी हारना चाहिए और औरंगजेब जीतना चाहिए। यानी इतनी इनमें मुसलमानियत मिल चुकी थी, इस्लाम का इतना इनमें घालमेल हो चुका था कि ये जो सनातनी योद्धा थे उनकी हार के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। और उस काल में शिवाजी महाराज ने वेद मंत्रों से, यानी जो वैदिक रीति है उससे अपना राज्य तिलक करवाना चाहा। तो वही शूद्राचार शिरोमणि पुस्तक का हवाला दे करके महाराष्ट्र के ब्राह्मणों ने का बहुत बड़ा विरोध किया।
वेद मंत्र शिवाजी महाराज का आवाज थोड़ा सा कम आ रही। यानी शिवाजी महाराज का पाखंडी ब्राह्मण राज्याभिषेक करने को तैयार थे, लेकिन वेद मंत्रों से नहीं, अपने बनाए हुए कुछ भी उल जुलूल मंत्रों से। पर चूक आपकी आवाज थोड़ी सी रुक रही है। आ रही है? हाँ, नहीं, ये है मेरा प्रश्न, ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज और अपना राज तिलक वेद मंत्रों से ही क्यों कराना चाहते थे? हाँ, आपने प्रश्न सही किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज वेद मंत्रों से ही अपना राज तिलक क्यों कराना चाहते थे। देखिए, भारतीय विधान में जो क्षत्रिय है, जो राजा है, वो श्रेष्ठ ब्राह्मण भी होता है और श्रेष्ठ योद्धा भी होता है, यानी उसको दंड देने का अधिकार है। और चूंकि जब वेद मंत्रों से जब आयोजन होता है या राज्याभिषेक होता है, तो राजा को दंड देने का अधिकार होता है, और वो राजा भोज की तरह ब्राह्मणों को भी दंड दे सकता है। और विशेष रूप से यही डर था ब्राह्मणों को कि कहीं दूसरा राजा भोज पैदा न हो जाए जो ब्राह्मणों के पाखंड पर उनको, जो पाखंडी ब्राह्मणों के पाखंड पर उनको दंडित करे। क्योंकि श्रेष्ठ ब्राह्मणों को तो हम सदैव नमन करते हैं, हमें श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बारंबार नमस्कार। हमें तो जो भी पाखंडी ब्राह्मणों की जो बात कर रहे हैं ऐसा है। लेकिन गागा भट्ट से उन्होंने जो राज्याभिषेक कराया वो वेद मंत्रों से ही कराया, चाहे उसके लिए उन्होंने कुछ भी करना पड़ा।